बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज का वाक़या उस खातून का है जिसने आज से 2 साल पहले बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से इस्लाम को कबूल किया और जिसकी खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश ज़ुबान में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बेशक इज़्ज़त, जिल्लत और हिदायत अल्लाह के हाथों में है। ये ईमान अफरोज़ वाक़या इटली से ताल्लुक़ रखने वाली रज़ाकार सिल्विया रोमानो का है जो इस्लाम और मुसलमानों की शदीद मुखालिफत करती थी। इनको इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से अगवा कर लिया गया था। 2 साल कैद के बाद इटली हुकूमत ने इन्हें तुर्क इंटेलिजेंट एजेंसी की जानिब से बाजियाफ्त करवाया। 10 मई को जब ये अपने वतन पहुंची तो लोग ये देख कर इंतहाई हैरान थे कि ये मॉडर्न लड़की मुकम्मल हिजाब में थी। सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म हिजाब में ढका हुआ था। मुल्क के वज़ीर आज़म इनको एयरपोर्ट पर लेने गए तो सिल्विया ने कहा कि मुझसे हाथ मिलाने की कोई कोशिश ना करे, ना कोई मेरे करीब आए। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। ये सुनकर सब इंतहाई हैरान थे। वो लड़की जिसका जिस्म देखने के लिए लोग तरसते थे, जो आज से चंद साल पहले अपना जिस्म दिखाना फैशन समझती थी, जिसको इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी, लेकिन अब इस्लाम की मोहब्बत में इस कदर बदल चुकी थी कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझती थी। ये वही सिल्विया थी जिसने बगैर कपड़ों के आधे घंटे तक चहलकदमी करी थी, मगर अब वो सिल्विया नहीं बल्कि आयशा बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद मीडिया और इटली हुकूमत की जानिब से मुखालिफत का शिकार रही। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 2 माह की खामोशी के बाद इन्होंने अपना पहला इंटरव्यू पेश किया। इस दौरान इटली हुकूमत ने लाखों डॉलर्स की पेशकश की ताकि वो किसी तरह इस्लाम को छोड़ सके। दोस्तों, इटली से ताल्लुक़ रखने वाली सिल्विया को इस्लाम मुखालिफ तंजीमों ने इनके शहरियत ख़त्म करने की और जान लेने की धमकी भी दी, मगर इन्होंने इस्लाम को किसी सूरत में नहीं छोड़ा। दोस्तों, अपने इंटरव्यू के दौरान आयशा ने अपने इस बात का इकरार किया कि अगवा होने से पहले मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। मैं जब भी किसी बड़े हादसे या बुरे हालात को देखती थी तो अपनी माँ से कहती थी कि ये सब झूठ है। अगर खुदा की ज़ात मौजूद होती तो इस तरह की बुराइयाँ कभी ना होती। खुदा कैसे इंसानों को इतना दुख दे सकता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद सिल्विया ने एक रज़ाकार तंजीम ज्वाइन कर ली और साउथ अफ्रीका चली गई। दोस्तों, आयशा मजीद कहती हैं, मुसलमानों और इस्लाम के लिए मेरा नुक्ता इंतहाई मनफी था। जब मैंने पहली बार मिलन में एक औरत को देखा जिसने हिजाब पहना हुआ था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, कैसे इस बेचारी औरत को ज़बरदस्ती दबा कर रखा गया है। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान जब एक बार इनसे ये पूछा गया कि इस कदर मुखालिफत और नफ़रत के बावजूद आप इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब हुई, तो इस पर आयशा का कहना था कि जब मुझे अफ्रीका से अगवा किया गया और जब वो मुझे लेकर जा रहे थे तो मुझे ख्याल आया, मैं तो इस मुल्क में बतौर रज़ाकार आई थी, मैं तो इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आई थी। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे अकेले अगवा किया गया? किसी और लड़की को अगवा क्यों नहीं किया गया? क्या मेरे अगवा करने का फ़ैसला किसी और ताकत ने किया? ये वो सवाल था जो मुझे खुदा के करीब ले आया। इसके बाद ना ख़त्म होने वाले सवालों का सिलसिला मेरे जहन में शुरू हुआ। कैद तन्हाई में मैंने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन मुझे इन सब सवालों के जवाबात की ज़रूरत थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई है जिसने मेरे लिए कोई अच्छा मंसूबा बनाया है। मैं बार बार यही सोचती थी कि कहीं खुदा मुझे सज़ा तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। दोस्तों, ये मज़ीद आगे बयान करती हैं कि अगवाकार मुझे अफ्रीका से सोमालिया ले गए। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद सो रही थी। यहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ड्रोन हमला देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। उस लम्हे मैंने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ खुदा, मुझे बचा ले और मुझे अपनी फैमिली से दोबारा मिला दे। ज़िंदगी में पहली बार आयशा खुदा से मुखातिब हुई और अपनी ज़िंदगी की भीख उस ज़ात से मांग रही थी जिसके वजूद से वो इनकारी थी। इस दौरान आखिरकार आयशा जेल में कुरान पढ़ने लगी। जिन लोगों ने आयशा को अगवा कर लिया था, इनका रवैया मेरे साथ इंतहाई नरम था। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बेहतरीन किताब है। इनका कहना है कि यही वो किताब है जिसने मेरी रहनुमाई की और इससे ये साबित हो गया कि खुदा मुझे सही रास्ता दिखा रहा है और मुझे मौका दे रहा है कि मैं इस पर अमल करूं
اور عائشہ کا کہنا ہے کہ میں جب بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتی مجھے عجیب قسم کا روحانی سکون ملتا، اور میں نے 2 ماہ مسلسل قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز میں خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرتی جب تک میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات نے میرے دل پر گہری چوٹ لگائی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خدا مجھ سے براہ راست مخاطب ہے۔ دوستو، عائشہ مزید کہتی ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 مجھے بہت اچھی لگی۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قید میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت جس نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا، جس کا ترجمہ ہے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی ذات تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ایک اور آیت جس نے میری زندگی مکمل بدل کر رکھ دی وہ سورہ ال عمران کی آیت تھی۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو ایسا کون ہے جو اس کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ جب مجھے اپنی فیملی کی یاد آتی تھی، جب میرا مستقبل مجھے بے قرار کرتا تھا تو اللہ کی عبادت مجھے طاقت دیتی تھی۔ دوستو، آگے عائشہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنا نام عائشہ کیوں رکھا۔ عائشہ سلیویا کا کہنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ٹرین کی ٹکٹ خرید رہی ہوں، جبکہ میرے میٹرو کارڈ پر میرا نام عائشہ درج ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو حیران تھی کہ خدا نے میرے لیے کتنا حسین نام چنا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک ماڈرن اور خدا کی ذات کی منکر مغربی لڑکی کی کہانی، جس کا قبول اسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے۔